जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने सारी संगत को बहुत ब्लेसिंग्स भेजी हैं कि 2 दिन के बाद आपको कोई बहुत ही बड़ी कोई अटका हुआ काम या कोई खुशखबरी या फिर कोई ऐसा इंसान जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, डर रहे हैं, या जो मतलब घर का माहौल खराब किया हुआ है या ऑफिस का माहौल खराब किया हुआ है, कोई भी ऐसा इंसान जो आपको बहुत परेशान कर रहा है या दुख दे रहा है और आपको लग रहा है कि गुरुजी आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, गुरुजी आप इसको सबक नहीं सिखा रहे हो, या कुछ भी आपके दिल में अगर इस तरह का भाव आता है, तो आप वो संगत है जिसके लिए गुरुजी ने बोला है कि 2 दिन के बाद तेरी वो चीज, वो इंसान या वो परेशानी दूर हो जाएगी। 2 दिन का सब्र रख। और अगर इस 2 दिन में तूने कोई नेगेटिव थॉट नहीं लाया अपने दिल में, दिमाग में, किसी के लिए भी, उसके लिए नहीं, किसी के लिए भी, तो तेरा काम मैं पक्का करूंगा, क्योंकि मैं तेरे बारे में ही सोच रहा हूं। संगत जी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे कर सकते हैं। तो आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आपके साथ। देखिए, अगर आपको ये सत्संग लंबा लगे तो भी आपने लास्ट तक सुनना है, क्योंकि कभी कभी ही मैं सत्संग जो है वो थोड़ा सा लंबा डालती हूँ, वो भी तब जब गुरुजी की आज्ञा होती है और उतनी देर की ब्लेसिंग्स गुरुजी ने आपको देनी होती है। गुरुजी उतनी देर आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, आपका बुरा टाइम काटना चाहते हैं। हो सकता है कि अगर आप ये वीडियो स्किप करके आगे चले जाएं तो आप दूसरी वीडियो सुन सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि इस वीडियो को सुन के आपको कोई अच्छा गुड न्यूज मिल सकती है, कुछ अच्छा हो सकता है। तो चलिए सुनते हैं ये अच्छा सा सत्संग। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ और बड़े ही दुखी मन से शेयर कर रही हूँ। मैं बड़ी खुश थी और आज मैंने गुरुजी से वादा भी किया था कि आज मैं अपना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। गुरुजी मुझे रोज कहते, बेटा तो अपना सत्संग शुक्राना शेयर नहीं करती, शुक्राना नहीं करती। और सत्संग की तरह, संगत की तरह मुझे भी नहीं पता था कि शुक्राना का मतलब सत्संग शेयर करना होता है। मैं भी मैसेजेस में लिख देती थी शुक्राना गुरुजी और बोल देती थी, फिर भी गुरुजी के मैसेज आते थे कि बेटा तूने शुक्राना नहीं किया। और फिर मुझे समझ में आया संगत के सत्संग सुन के कि शुक्राना का मतलब सत्संग शेयर करना होता है। और आज मैं बहुत खुश भी थी कि आज मैं गुरु जी अपना सत्संग शेयर करूंगी। और गुरुजी कहते हैं अपनी जर्नी शुरू से शेयर करो। मेरा भी मन था कि मैं शुरू से ही अपनी जर्नी शेयर करूं, और ये मेरा बहुत बड़ा सत्संग है, बहुत बड़ा सत्संग था जो मैं अपनी जर्नी का शुरू करने जा रही थी। लेकिन बस मैंने आंटी जी आपको मैसेज किया, आज पूछा कि मैं कैसे करूं, क्या करूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं बहुत सालों से बहुत परेशान हूं और मुझे नहीं पता चल रहा था मेरी परेशानी की वजह क्या है। जब गुरुजी मेरी लाइफ में आए, मुझे बताया कि तेरी परेशानी का कारण क्या है बेटा, तब मुझे समझ में आया। और अभी बस मैं सत्संग शेयर ही करने जा रही थी, आंटी जी आपका मैसेज आया कि आप इस तरीके से अपना सत्संग इस पर रिकॉर्ड कीजिए और भेजिए। और मैं बस जा ही रही थी करने के लिए, तो तब तक मेरा बेटा खेल रहा था और गुरुजी की कृपा से ही, उनकी ही ब्लेसिंग से लड्डू गोपाल जी हमारे घर में आए। उन्होंने उनकी सेवा हमें बख्शी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मैं बहुत बुरे तरीके से ब्लैक मैजिक के जाल में हम लोग फंसे हुए थे। गुरुजी ने एक एक करके हमें सारी चीजें हमें बताई कि क्या उपाय है, किसने किया है, क्या किया है। बहुत कुछ गुरुजी ने हमें सबके भेद बताए। और अभी मेरे घर में गुरुजी धीरे धीरे सारी नेगेटिविटी खत्म कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं, गुरुजी ने मुझे बताया कि बार बार वो लोग नहीं बाज आ रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई क्रिया करते रह रहे हैं। मेरे ऊपर मारण क्रिया, बच्चों के ऊपर कोई ना कोई काला जादू, मेरे हस्बैंड के ऊपर भी, सॉरी संगत जी, मेरे अंकल जी के ऊपर भी
कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। मैं गुरुजी मुझे बार बार बोलते हैं बेटा ये काम करो, ये उपाय करो, उससे तुम्हारी चीज़ें सारी ठीक हो जाएंगी। और मैं करती हूँ। आदि कई बार तो ऐसा होता है कि नेगेटिविटी मुझे सत्संग मैं ठीक से सुन भी नहीं पाती, या मैं वो काम करने जाती हूँ तो मैं कर नहीं पाती जो गुरुजी मुझे उपाय बताते हैं। जैसे घर के लिए बोला गुरुजी ने सफाई करो, बहुत मैं कोशिश करती हूँ, बट पता नहीं क्या होता है कि मैं कर ही नहीं पाती। मैं उसको करने के लिए कोशिश करती हूँ पर वो नहीं हो पाता, जाती हूँ करने, नहीं हो पाता। गुरुजी ने मुझे बहुत हिंट दिए हैं कि तुम्हारे घर में यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। मैं बहुत चीज़ें देखती जा रही हूँ और अभी मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपना सत्संग भी ठीक से नहीं आपसे शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी अभी बस शेयर कर ही रही थी, सत्संग बैठने वाली थी कि तब तक मेरा छोटा बेटा खेल रहा था और लड्डू गोपाल के साथ ही खेल रहा था। मैं उन्हें अपने फैमिली मेंबर की तरह ही रखती हूँ। मैं उन्हें खाली पूजा मंदिर में नहीं रखती, जहाँ हम उठते बैठते हैं, जहाँ हम खाते पीते हैं अपना, वहीं मैं उन्हें रखती हूँ। और वो खेल ही रहा था और वो बहुत सेवा करता है, लड्डू गोपाल की बहुत केयर करता है, हर चीज़ का ध्यान रखता है। यहाँ तक कि लहसुन प्याज का भी अगर कुछ होता है, घर में बनता है, तो कहता है मम्मा डुग्गू के पास मत लेके आओ इसे, इसमें लहसुन प्याज की महक है। और पता नहीं कैसे अभी उसी के ही हाथों बस वो खेल रहा था और जिस बास्केट में लड्डू को हम रखते हैं वो बास्केट उससे गिर के बेड से नीचे गिर गई और बस मेरा एकदम वहीं पे मेरा एकदम हाथ पैर फूल गया और वो बहुत रोया, अजीब सा वाइब्रेशन करने लग गया। मैं डर गई एकदम कि पता नहीं क्या हुआ इसे, बहुत बुरी तरह चीखने लग गया, जैसे कि कोई नेगेटिविटी मतलब हटी हो या क्या हुआ हो, कि बहुत बुरे तरीके से रोया है वो। और मैं समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। और गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी ने कहा था कि बेटा मेरा तो तेरे ऊपर हाथ है ही, तेरा हाथ मैंने पकड़ रखा है, लेकिन मेरे साथ साथ तेरे ऊपर और भी शक्तियों का आशीर्वाद है। और दुर्गा माँ का भी मुझे मैसेज आया था कुछ दिन पहले कि अगर मैंने बेटा दिया है तो मैं ले भी लूंगी, पर मैं माता से के आगे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, गुरुजी आपके आगे भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि डुग्गू को, मैंने लड्डू गोपाल को डुग्गू नाम दिया था और मेरे बेटे को भी पसंद था और हमने उसे फैमिली मेंबर की तरह का। गुरुजी कहते हैं कोई भी खंडित चीज अपने घर में मत रखो, चाहे वो पूजा की हो चाहे कुछ भी हो। मेरे घर में और मेरा बचपन से ही पता नहीं क्यों मेरे अंदर में ये आदत है कि जिस चीज से लगाव हो जाता है मैं उसे नहीं छोड़ना चाहती। और गुड्डू को मैं कैसे छोड़ दूं? अगर मेरे दोनों बेटों में से किसी को चोट लग जाती तो मैं क्या उन्हें बाहर घर से फेंक देती? नहीं, इसलिए गुरुजी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपने अरदास यही लगाऊंगी और दुर्गा माँ आपके आगे भी कि मैं गुड्डू को मैं उसे ठीक कर दूंगी, पर लेकिन मैं उसे बाहर नहीं रखूंगी। मैं जैसे उसकी सेवा करती आ रही थी मैं वैसे ही उसकी सेवा करूंगी। और मेरे छोटे वाला बेटा भी बहुत परेशान है, उसने भी मना करा कि मम्मा नहीं, कि हम गुड्डू को यहाँ से नहीं हटाएंगे, यहीं रखेंगे। माफ करिएगा गुरुजी और माफ कीजिएगा संगत जी, मैं और नहीं कुछ नहीं बोला जा रहा अभी। और मैं बहुत खुश थी कि चलिए आज मैं हिम्मत करके मैंने अपना पहला सत्संग रिकॉर्ड करूंगी और बस अचानक से ये हो गया कि एकदम से अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। संगत जी मैं आपसे, आंटी जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं है डुग्गू को अपने घर से हटाने के लिए। और एक और मेरा छोटा सा सत्संग और है, इससे पहले भी मेरे घर में मेरे अंकल ही कृष्ण भगवान की मूर्ति लाए थे
काफ़ी बड़ी, और उसका हम मुझसे जैसे भी होता था, एक नेगेटिविटी की वजह से मैं ढंग से पूजा पाठ भी नहीं कर रही थी। मैं जब करने लगी शुरू करा तो धीरे धीरे कभी अच्छे से हो जाता था, कभी वो चीज़ मुझे खींचती थी कि मुझे नहीं करनी है, या हमारे घर में लड़ाई झगड़े हो जाते थे। मैं दिया भी जलाती थी तो मेरे अंकल गुस्सा करते थे, तो मैं उनके सामने दिया भी नहीं जलाती हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ कि दिया क्यों जल रहा है, धूप क्यों लगाई है, कुछ भी क्यों किया है। तो मैं अपना मन में ही करती थी। जब वो चले जाते थे तो मैं दिया बत्ती करती हूँ, गुरुजी को भोग भी लगाती हूँ, तो मैं सुबह नहीं कर पाती, उनके जाने के बाद ही करती हूँ। तभी हाल ही 2023 में दिसंबर में मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, पता ही नहीं चला, रात के वक्त हुआ। और उससे पहले बोला उन्होंने कि मैं 11 बजे तक घर आ जाऊंगा, और ठीक 11 बजे टाइम देखा तो अजीब सा मुझे, मतलब वैसा सन्नाटा कभी महसूस नहीं हुआ घर में। और मैं उन्हें फ़ोन करती रही, वो फ़ोन भी नहीं उठाया। उसके बाद 12 बज गए, 12:15 हो गए, तो फ़ोन आया उनका कि मेरा ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। तो मैंने पूछा कि कहाँ पर है, कि लेने के लिए आते हैं या क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुन के एकदम दिमाग काम ही करना बंद कर दिया। फिर हमने बोला, मेरे अंकल जी ने बोला नहीं मैं खुद ही आ रहा हूँ, धीरे धीरे स्कूटी पे थे, और कि मैं खुद ही आ रहा हूँ। फिर मैं इंतज़ार करती रही, और उससे पहले भी मुझे एक आवाज़ आई थी, मैं समझ नहीं पाई थी उसको, कि मुझे लगा कुछ ऐसे ही चटक की आवाज़ आई, 2 बार ही चटक की आवाज़ आई। मुझे नहीं पता चला कि क्या हुआ था। और आए हस्बैंड, तो उसके बाद तो कहाँ से होश था, फिर बस उन्हीं की केयरिंग में लग गई। मैं नहीं पता लगा पाई कि ये चीज़ कब हुई। उसके बाद उनका 26 दिसंबर 2023 को एक्सीडेंट हुआ। उनके पैर में चोट आई, पैर का नाखून पूरा नील पड़ गया था, पैर का अंगूठा, और उनके शोल्डर में और उनकी बैक में, शोल्डर बैक में और एल्बो में पूरा चोट, मांस फट चुका था हड्डी का। मैंने बोला डॉक्टर के पास चलते, उन्होंने बोला नहीं घर में ही ठीक हो जाऊंगा। तब तक बस मैंने भगवान के आगे ऐसे ही हाथ जोड़े, मुझे ध्यान भी नहीं है, मैंने गुरुजी का नाम लिया नहीं लिया, बस मैंने ऐसे ही हाथ जोड़े कि सही सलामत आ गए हैं, ठीक है। लेकिन गुरुजी की कृपा थी कि गुरुजी हमेशा उनके साथ रहते हैं, हमारे परिवार के साथ रहते हैं। और बहुत टाइम से गुरुजी कहते हैं, मैं बहुत टाइम से बेटा तुम्हारे साथ हूँ, तू ही मुझे नहीं पहचान पाती। और पता नहीं क्या वो नेगेटिविटी मुझे उनसे कनेक्ट नहीं होने दे पाती, या क्या ऐसा है कि मैं, बचाते बहुत है वो, बहुत पहले ही मेरे घर में उनका स्वरूप भी आ गया था, लेकिन मैं नहीं समझ पा रही थी कि ये क्या है क्या नहीं है। कभी मैंने मना नहीं करा, कुछ नहीं करा, बस वो मेरे अंकल जी के ही द्वारा आया था, उन्होंने चौखट पे लगा दिया, वो लगा रहा। एक दिन पता नहीं क्या ऐसी बुरी चीज हुई कि मतलब वो छटक के नीचे गिर गया अपने आप ही, और वो उसके बाद मिला ही नहीं। मैंने कोशिश भी बहुत करी, ढूंढा भी, लेकिन मुझे वो नहीं मिला, क्योंकि मेरे बच्चे उस समय बहुत छोटे थे और मेरे घर में इतना कंजेस्टेड था कि मैं झाड़ू के थ्रू वाइपर का लगा के भी मैंने खोजने निकालने की कोशिश करी, पर वो नहीं मिला। जब हमने वो घर खाली करा तो तब मुझे वो स्वरूप मिला, और वो बहुत समय से, बहुत सालों से वहीं था। उससे पहले वो लगा हुआ था, लेकिन वो कैसे छटक के गिरा मुझे भी नहीं समझ में आया उस समय। और वही स्वरूप, पॉकेट स्वरूप मेरे पास अभी भी है। वही मैंने अपनी मंदिर में रखा हुआ है, जो गुरुजी का स्वरूप मेरे पास है। उसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। माफ करना संगत जी, मैं भी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे बोलूं। एक्सीडेंट जब मेरे हस्बैंड का हुआ, वो 1 घंटे तक बेहोश रहे, उन्हें होश ही नहीं आया। और उस दिन उनको कहीं से सैलरी भी मिली थी मेरे हस्बैंड को, और वो पैसे भी उनके जेब में थे। अगर कोई होता रात के वक्त उनके पैसे भी निकाल सकता था, उनका इतना महंगा फ़ोन भी उनके हाथ में था। वो हमेशा
एक्सपेंसिव चीज़ें ही अपने पास, मतलब उनको शौक है एक्सपेंसिव चीज़ें रखने का, लेकिन निकाल के भाग सकता था। लेकिन 1 घंटे तक वो कह रहे मुझे होश ही नहीं आया, बस स्कूटर की गिरी और वो वहीं गिर गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि मेरे साथ हुआ क्या। और वो बताते हैं कि 1 घंटे तक वो बेहोश रहे और किसी ने उनकी पॉकेट से ना तो पैसे निकाले ना फ़ोन निकाला। नहीं तो आज की डेट में किसी को इस बेहोशी की हालत में भी लोग देखते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं कि उनके जेब से पैसे या कुछ भी निकाल ले, क्योंकि हम इस कलयुग में किसी का भी विश्वास नहीं कर सकते। पर लेकिन किसी ने कोई उनके पास नहीं आया। बहुत देर बाद कह रहे थे कि 2-3 आदमी आए और उन्होंने मुझे साइड में कर दिया, बिठा दिया और फिर उन्होंने पानी वानी दिया और पूछा कि भाई तुम चले जाओगे अच्छे से ठीक से या हम तुम्हें छुड़वा दे। तो बोले मेरे अंकल ने ही मना कर दिया, वो जैसा बताते हैं। फिर वो घर आए। उसके बाद अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे नहीं पता था, मुझे अचानक से बहुत 30 दिसंबर 2023 को मेरी तबीयत खराब हो गई। उसके बाद मैं महीने भर तक मतलब ना जोत कर पाई ना कुछ भी नहीं कर सकी। और 1 महीने बाद जाके जब मैं थोड़ा ठीक मुझे लगा तो मैंने अपनी मूर्तियाँ वगैरह सोचा मैं साफ कर लेती हूँ, बहुत गंदी हो रखी। तब जाके मेरी वो किशन जी की मूर्ति पर नज़र पड़ी तो मैंने देखा जहाँ मेरे हस्बैंड को चोट लगी थी वहीं पर वो निशान, मूर्ति क्रैक वहाँ से हो रखी थी। एल्बो पर से, बैक शोल्डर से, शोल्डर के फ्रंट साइड से, बैक से, हल्का सा गर्दन से और नीचे से। और मुझे लगा बच्चों से कहीं मूर्ति गिरी तो नहीं। मैंने बच्चों से बहुत पूछा तो बच्चों ने कहा नहीं मम्मा हमसे नहीं गिरी, वो मूर्ति भारी भी है, मार्बल की है, आजकल जैसी मूर्ति आती हैं उन्हीं उसमें वो बनी हुई है। लेकिन फिर मैंने जब सोचा ठंडे दिमाग से कि अगर वो मूर्ति गिरते भी, बच्चों से गिरे या किसी बड़े से गिरे, तो वो नीचे से इतना हैवी मार्बल का पत्थर है तो पहले तो वो वहीं से नीचे से ही टूटती, खाली उसमें दरार क्यों आती और कहीं कोई निशान नहीं, कोई मतलब सुई भर का भी कहीं छेद नहीं, कुछ नहीं टूटा, बस वो क्रैक वहीं से ही। फिर मुझे समझ में आया तो उस दिन मेरे मुंह से फिर मैंने हाथ जोड़ के गुरुजी के सामने प्रार्थना की कि गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या हो रहा है और मैं समझ ही नहीं पाई। फिर मुझे लगा, और ये बात मैंने अभी तक अपने अंकल को नहीं बताई है क्योंकि वो बहुत थोड़ा सा गुस्से वाले हैं और अभी भी नेगेटिविटी का उनके ऊपर असर है कि वो कोई बात मेरी नहीं मानते हैं, वो सिर्फ अपने घर वालों के कहने पर रहते हैं क्योंकि हमारी लव मैरिज है संगत जी। और मैं ना चाहते हुए भी इस लव मैरिज में मैं आई, पता नहीं गुरुजी की कौन सी इसमें मर्जी थी, मैं नहीं जानती। ना चाहते हुए भी कि मैं इस रिश्ते में बंधी, उसके बावजूद भी शायद मेरे ससुराल में मुझे कोई पसंद नहीं करता, लेकिन मेरे हस्बैंड की जिद थी कि मुझे शादी करनी है तो कि इसी लड़की से करनी है। पहले वो भी पीछे हट गए थे लेकिन उसके बाद कि नहीं करनी है तो इसी लड़की से करनी है। लेकिन इनके घर वाले कोई पसंद नहीं करता मुझे, जिसके कारण उन्होंने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया। और सबसे पहले मुझे गुरुजी ने बताया कि उन्होंने तुम्हारे अंकल जी का दिमाग कंट्रोल में कर रखा है, जो कि वो तुम्हारी बात सुनते, और शुरू से ही संगत जी ऐसा ही होता आया हमारे साथ। मैं उन्हें कुछ भी कहती हूँ, वो कभी मेरी नहीं सुनते। इवन देन मैंने उन्हें कहा कि आप अभी खाना खा लीजिए तो वो कहेंगे मुझे नहीं खाना। मैं जो कपड़े उनके लिए निकाल के रखते, कहते मुझे ये वाले नहीं, मुझे दूसरे वाले कपड़े निकाल के दो। अब इतने ही सालों से ये झेलते अब मैं कुछ कहती ही नहीं हूँ। अब मैं कहती, जब तक वो कहते नहीं ना, मुझे पता है क्योंकि मैं कुछ कहने जाऊंगी उन्हें बदलना है, तो इस बात को इसलिए मैंने छोड़ ही दिया कहना। अब उनका नुकसान हो फायदा हो, मैं उनके काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करती। और यहाँ तक कि आज तक गुरुजी मैंने कोई अपने फायदे के लिए उनसे कभी कुछ नहीं कहा। जब भी उनसे लड़ी हूँ, जब भी उनसे कुछ कहा है, उनके भले के लिए, उनके अच्छे के लिए कि ये काम मत कीजिए, इसमें आपको लॉस होगा। वो गुरुजी मुझसे बुलवाते हैं या माता रानी का आशीर्वाद है, क्या है। जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि बेटा मेरा हाथ तो बचपन से ही तेरे ऊपर है, जो भी मेरे मुंह से निकलवाते हैं। और संगत जी, एक
बिल्कुल वैसा ही होता आया है जैसा मेरे मुंह से निकलता है। मैं उन्हें सारा बता भी देती हूँ कि देखिए ये काम आप करेंगे तो इससे आपको ये लॉस होगा, और वही होता आया है, वही चीजें होती आई है। इवन देन वर्डिंग तक भी मैं जो बोलती हूँ वही चीज होती आई है, लेकिन फिर भी मेरे अंकल जी नहीं समझते। अब मैंने छोड़ दिया है कि अब कभी कभी तो इतना लड़ाई झगड़ा होता है, इतनी नौबत आती है कि बस मतलब मन करता है छोड़ के चली जाऊं। और अब मुझे अंदर से ये वाइब्स आ रही हैं कि बस कि अब सब छोड़ दे और निकल जा। मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ। फिर भी गुरुजी कहते हैं कि समझ नहीं पा रही मैं गुरुजी का मैसेज भी। कभी गुरुजी कहते नहीं बेटा तुझे जिम्मेदारी निभानी है, तुझे बच्चों के लिए देखना है, बच्चों की तरफ ध्यान दे। कभी पिछले कुछ समय से गुरुजी का भी, माता रानी का भी मुझे अंदर से ऐसा मैसेज आ रहा है, मुझे मतलब थॉट्स आते हैं कि वो भी मुझे कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब तू निकल, सब छोड़, जो होगा देखा जाएगा, बच्चों की चिंता मत कर, तू निकल। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि नहीं बेटा तुझे बच्चों के लिए करना है, मैं सब ठीक कर दूंगा। जबकि काफी हद तक गुरुजी ने मेरे घर से नेगेटिविटी को बहुत दूर किया। गुरुजी मुझे बोलते हैं कि अपनी अलमारी में देख, अब तेरे बेड के नीचे कुछ है, जो आए थे तेरे घर वही तेरे बेड के नीचे डाल के गए थे। और मेरे घर गुरुजी अभी तक सिर्फ 2 ही औरतें आई हैं और मेरी इन लॉस की फैमिली आई है, उन पर मुझे शक है। और गुरुजी ने मुझे बताया भी कि ऐसे ऐसे ये चीजें यहाँ है, लेकिन मैं करने जाती हूँ पता नहीं क्या होता है कि एक दिन तो मैं 10 से 15 बार उस बेडरूम में गई कि मैं जाके उस चीज को साफ करूँ, लेकिन पता जैसे ही मैं बेडरूम में जा रही हूँ मेरा सर घूम रहा है, मुझे अजीब सा लग रहा है जैसे मैं जाके सो जाऊं। मैं आके फिर दूसरे वाले रूम में लेट जा रही हूँ, सो जा रही हूँ। फिर मुझे लगता है कि नहीं उठ चल तो उस रूम को साफ कर। गुरुजी मुझे उठाते हैं, मैं फिर जाऊं और मैं फिर वही, मेरे साथ ऐसा करते करते पूरा दिन 15 से 15 बार ऐसा मेरे साथ हुआ, लेकिन मैं नहीं कर पाई। अब मैं धीरे धीरे मैं अपने घर को थोड़ा थोड़ा करके साफ करूँ। मेरे घर बहुत ही मतलब अजीब सा, कोई देखेगा तो जो भी मेरे घर में भी आएगा कहेगा कि सच में तेरे घर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है, ये क्या हो रखा घर का हाल, मतलब रूम क्या, किचन क्या, मैं क्या बताऊं क्या हाल हो रखा है। मैं जानती हूँ मैं कैसे काम, जिस काम में मुझे 5 से 10 मिनट लगती है, मुझे सफाई, नीट एंड क्लीन की चीजें, बच्चों को दूर, मतलब सब कुछ करूँ, उसमें मुझे घंटा निकल जा रहा है। एक साफ सुथरा घर रहता है तो काम करने में आसानी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन इस नेगेटिविटी की वजह से मुझे बहुत टाइम लग रहा है। फिर भी काफी हद तक मेरे घर में सब कुछ अच्छा हो रहा है। और आज ही गुरुजी का मैसेज आया था, वो मैसेज मैं भी पढ़ नहीं पाई क्योंकि मैंने गुरुजी से वादा किया था, गुरुजी आज मैं जरूर सत्संग शेयर करूंगी, आज मैं जरूर करूंगी। मैं कल भी करने वाली थी लेकिन कल बहुत लेट हो गया था, तो मुझे लगा कि मैं किसी को इस समय ना परेशान करूं। बहुत लेट हो गया था, मेरा मन कर रहा था मैं 10 बजे सत्संग शेयर करूं, लेकिन मैंने कहा ये लेट हो गया, ये समय शेयर तभी मैं नहीं करती। गुरुजी और अभी जो इंसिडेंट ये हुआ कि गुड्डू को चोट लगी, उसके बाद से एकदम मैं मतलब शरीर ही मेरा काम करना बंद कर गया। बस मैं क्या बोल रही हूँ, गुरुजी क्या बुलवा रहे मैं नहीं जानती। गुरुजी मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखी। पहले मैं भी यही बोलती थी गुरुजी, और मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा है, कभी नहीं। मैंने कहा गुरुजी ठीक है, जिसने भी हमारे ऊपर जो भी क्रियाएं करी और बहुत बुरी से बुरी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। इवन देन जो मेरे ऊपर करता है उनका लिए भी मैंने इतना किया है कि मतलब बहुत कम टाइम के लिए ही सही। हाल फिलहाल मेरी इन-लॉज की फैमिली से आए थे यहाँ पर, उनको पता नहीं वो कोई मतलब खेल खेलने आए थे, क्या करने के लिए आए थे, झूठ बोल के आए थे। मेरी ननद घर में आई बोल के कि मेरे बड़े भाई के साथ प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं
मैंने ही उन्हें कहा कि आप यहाँ आ जाओ और हमारे साथ रह लो। जब आप बड़े भाई के साथ रहते हो, वो डिवोर्सी हैं, तो वो हमारे ही साथ रहती है, मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ रहती हैं। लेकिन उनके साथ कुछ कहा सुनी हो जैसा उन्होंने कहा, लेकिन ये बात मुझे शुरू से ही मन में शंका थी, और मेरी शंकाएं हमेशा सही होती हैं कि उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। वो सिर्फ एक खेल था उनका खेलने का कि हम जाके जो भी हमें जादू टोना करना है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए वो घर में एंटर हुई हमारे। और गुरुजी ने स्ट्रिक्टली मैसेज दिया कि किसी को अपने घर में ऐसे लोगों को एंटर मत करने दो। लेकिन मैं क्या करूं संगत जी, इन लॉज की फैमिली है, मैं उन्हें रोक भी नहीं सकती आने से। अभी इसमें भी गुरुजी की ही महिमा, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा मैं नहीं जानती, क्योंकि गुरुजी भी कब तक खत्म करते आएंगे। इतना ज्यादा है ब्लैक मैजिक का उनका असर। कहने लगे वो लोग, मैं बार बार गुरुजी हटाते हैं लेकिन वो बार बार बाज नहीं आते। गुरुजी कहते हैं वो लोग बाज ही नहीं आ रहे, वो कुछ ना कुछ लगे ही हुए हैं, करते ही जा रहे हैं। मैं गुरुजी के कहने से मैं मंत्र जाप कर लेती हूँ, बच्चे नहीं कर पाते हैं, फिर भी बच्चों को मैं बोलती हूँ, बच्चे बैठते हैं। गुरुजी ने पहले ही मुझे ये संदेश दे दिया था कि तेरे बच्चों के ऊपर संकट आने वाला है। और आज अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने सोचा मैं खुशी खुशी अपना सत्संग शेयर कर, अपनी जर्नी शुरू करती हूँ सत्संग की। मैंने कभी सत्संग शेयर नहीं करा था इससे पहले, ये मेरा पहला ही सत्संग था, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी जर्नी ऐसे शुरू होगी। मैंने माफ कीजिए सत्संगी, मुझे जो याद आ रहा है मैं बस वही बोलती जा रही हूँ। अभी मेरी ननद घर में आई, वो रही 10 दिन, और उन्होंने इस तरीके से वो किया, और उस समय मेरी इतनी हालत खराब थी, मैंने फिर भी उनके लिए किया। मैं खुद नहीं खाती थी, अपना नहीं देखती थी, पहले बच्चों को दिया, उनको दिया, इतना मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी नहीं किया। जैसे ही ऑफिस से आई, भाग के उनका बैग पकड़ना, भाग के टॉवल, उनके नहाने के आने के बाद चेंज करने के लिए कपड़े, उनके सब वॉशरूम में रखने, आने से पहले ही, जैसे एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए करती है। जबकि वो मेरी ननद है, अच्छी भली थी, कोई दिक्कत नहीं थी, खुद कर सकती थी, बट मुझे लगा कि मेरे लिए तो, और मेरा मेरे अंदर का नेचर है कि मेरे लिए एक मेंबर जैसा वैसे ही सारे मेंबर, और मैं सबके साथ अपना रिलेशन वैसे ही चलाती हूँ, और मेरी आदत भी है। गरम गरम उनको सुबह के टिफिन भी उनका गरम गरम पैक करना, सुबह ही उनके लिए बनाना, सब कुछ सुबह सुबह उनको देना। पर फिर भी पता नहीं क्यों उन्होंने किस जेलसी में किया, क्या उनको प्रॉब्लम है मैं नहीं जानती। जबकि मैंने आज तक अपने ससुराल से एक बहू होने के नाते एक हैंकी तक मैंने नहीं लिया, और ना ही मेरी इच्छा है, ना मैं कहती मुझे चाहिए। अपने पर्सनल रिगार्डिंग मुझे कुछ उनसे नहीं चाहिए। फिर भी उन लोगों को पता नहीं क्यों ये रहता है कि भाई अब तो वो लोग इस हद तक गुजर चुके हैं कि एक के बाद एक मारण क्रिया मेरे ऊपर करते हैं। इसमें मेरे सत्संग, गुरुजी के सत्संग से ही मुझे मैसेज मिला कि तुम्हारे सास ससुर, तुम्हारी ननद, तुम्हारे जेठ जेठानी सब तुम पर ब्लैक मैजिक करते ही जा रहे हैं। और भी बहुत लोगों का नाम आया है ना। सत्संग यही समाप्त करना चाहती हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करके ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी जय। शुक्राना आंटी। पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आपका सत्संग शेयर करते समय गुरुजी ने एक थॉट मेरे को भेजा है, आज स्पेशली आपके लिए और आप जैसी संगत के लिए। अगर आपके घर का भी ऐसा माहौल है या आपको भी ऐसा लग रहा है, तो गुरुजी कह रहे हैं कि अब आपने घर में ना सिर्फ एक शब्द यूज करना है, पॉजिटिविटी, कि मेरे घर का माहौल बड़ा अच्छा है, मेरे बच्चों पे किसी ने कुछ नहीं कर रखा, मैं बहुत ठीक हूँ, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, गुरुजी मेरे साथ है, गुरुजी का हाथ मेरे साथ है, मेरे पे ब्लैक मैजिक कुछ नहीं कर सकता, और मेरे घर में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि गुरुजी से भी ज्यादा इफेक्टिव हो। समझ रहे हो आप? अब आप अपने घर के ऑरे को पॉजिटिविटी में चेंज करो, बोल बोल के, क्योंकि नेगेटिविटी आपने बोल बोल के फैलाई है।
जिन्होंने आपके साथ गलत किया है या जिन्होंने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, गुरुजी उनका तो आपके सामने दिखाएंगे कि उनका गुरुजी ने क्या हाल किया। लेकिन आप अपने घर में अपने बच्चों को के अंदर, अपने अंदर और अपने अंकल जी के अंदर ये चीज लाएं कि नहीं, हमारे घर में पॉजिटिविटी है। और चलिए, वीडियो अपलोड करने में अगर मुझसे कुछ गलती होगी तो गुरुजी मुझे माफ करें। और संगत जी, एक बार मेरे साथ मंत्र जाप बोलें, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।